से एनिमे के चाहने वाला। तो आज हम जिस एनिमे की बात करने वाले हैं उस एनिमे का नाम री लाइफ। तो देखो क्या हो अगर तुम लोग की लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही हो और तुम लोग रोज सोचो कि काश काश मैं अपनी स्कूल लाइफ फिर दोबारा जी पाता। ये एनिमे का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही है। तो अपना मेन कैरेक्टर जिसका नाम है अराता काइजाकी, वो एक नॉर्मल पर्सन है जिसकी लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो रोज सुबह उठता है और नई नई जॉब्स के इंटरव्यू दे के आता है ताकि ताकि वो अपनी लिविंग बना सके। तो देखो उसके जो पेरेंट्स है वो भी अब उसे वो तंग करना शुरू कर चुके हैं कि भाई तो अपनी कंट्री में वापस आ जा, तेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। और वो उसको पैसे भेजना बंद करने की धमकी भी देते हैं, जो सुन के वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। तो ऐसे ही एक दिन वो अपने जॉब इंटरव्यू देने के बाद घर को वापस आ रहा होता है और उसी टाइम उस पर्सन मिलता है जिसका नाम है रियू। और वो उससे मिलते ही उसको कहता है कि ये तुम्हारी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार है, तुम अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल अच्छा नहीं कर पा रहे हो और तुम और कुछ टाइम में तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें पैसे भेजना भी बंद करने वाले हैं, तो तुमने क्या सोचा है। जो सुन के अराता बिल्कुल हैरान हो जाता है कि इसको मेरे बारे में इतना कैसे बता। तो देखो जो रियो होता है वो उसे एक ऑफर देता है। वो कहता है कि क्या हो अगर मैं तुम्हें 10 साल पहले की तरह फिर दोबारा स्कूल में डालूं, तो क्या तुम अपनी ज़िंदगी ऐसे जीना चाहोगे। तो ये सुन के अराता बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। असल में जो रियू है वो एक ऐसी कंपनी से आता है जिसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है री लाइफ। तो देखो इसमें होता क्या है कि जो रियो है वो अलग अलग लोगों के पास जाता है और उनको एक पिल देता है, जिस पिल को खाने से एक पर्सन 10 साल जवान हो जाता है। और उसके बाद उस 10 साल जवान पर्सन की मेंटली तो एज सेम ही होती है बट फिजिकली वो 10 साल पीछे चला जाता है, जो कि सुनने में बहुत क्रेजी लगता है। लाइक अगर किसी और को ऐसे मौका मिले, क्या पता, मैं तो अभी यंग हूँ, 19 का ही हूँ, बट क्या पता जो 29 के या 27 के जो ओल्ड हो चुके हैं, लाइक इतने बड़े हो चुके हैं, उनके लिए शायद ये अच्छी बात हो। बट फिर हम टॉपिक से नहीं भटकेंगे। तो जो अपना कायजा की होता है वो पहले तो उसके ऑफर को नहीं मानता, बट घर पे जाके वो सोचता है और नेक्स्ट डे वो री लाइफ के लिए हाँ कर देता है। और पूरी करने के बाद रियू काइजाकी को कहता है कि तुम री लाइफ के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बता सकते। अगर काइजाकी ने री लाइफ के बारे में किसी को थोड़ा सा भी बताया तो री लाइफ का एक्सपेरिमेंट वही खत्म खत्म हो जाएगा। और रियो को जिस भी चीज़ की ज़रूरत है वो री लाइफ वाले उसको प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसा ही होता है रियो। तो ऐसा ही होता है जो अपना काइज़ाकी होता है, वो पहले दिन स्कूल जाता है और भाई क्या ब्लंटर करता है वो भाई बंदा। तो देखो पहले दिन ही जाके उसके उस भाई के बैग में से सिगरेट का पैकेट मिल जाता है और जो उसके क्लास टीचर होते हैं उसको स्कूल के बाद बुलाते हैं कि हाँ ये तुम्हारे बैग में क्या कर रहा है वगैरह वगैरह। तो देखो जो अपना काइज़ाकी है वो अपनी लाइफ के अंदर बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा था। तो अपनी लाइफ को थोड़ा सा बेटर करने के लिए उसने री लाइफ को किया। तो क्या वो सोचता था भी क्या होगा अगर मैं इसको एक्सपेरिमेंट को फिर दोबारा करूं, क्या मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो बहुत सारे दोस्त बनते हैं जैसे कि काजुमी, चिजुरू, एन, रियाना और होनाका। देखो ये सब इन इन सब की वजह से जो काजुकी होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा होता है। तो देखो जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस करती है ये एनीमे बहुत ही ज़्यादा फन भी है, अच्छा भी है, एंड इट फील्स सो गुड। लाइक जब मैं इस एनीमे को देख रहा था मैं सोच रहा था "भाई, काश मेरी लाइफ भी ऐसी होती यार, इतने अच्छे दोस्त, इतनी"। बट ये रियल लाइफ है और वो एनिमे लाइफ है, इट्स डिफरेंट। तो उसके बाद आगे जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस करती है जो अपना काइज़ाकी है वो थोड़ा थोड़ा चिज़ुरू चिज़ुरू के क्लोज आना शुरू कर जाता है। तो एज यूजुअल जो चिज़ुरू है वो अपने काइज़ाकी की लव इंटरेस्ट है। पर जो रियो होता है उसे याद दिलाता है कि उसने साइन किया था कि वो किसी के साथ भी अपना कनेक्शन अच्छा नहीं बनाएगा, क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ था। जिसकी वजह से जो काइज़ाकी होता है जो रियो की जो काइज़ाकी तो इसकी वजह से जो काइज़ाकी होता है वो अपनी चिज़ुरू की हर चीज़ में बहुत मदद करता है, क्योंकि जो चिज़ुरू होती है वो बहुत ही इंट्रोवर्ट किस्म की लड़की होती है, वो किसी के साथ अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाती, अपनी मन की बातें किसी को बता नहीं पाती, जिसकी वजह से कोई उसके साथ बात नहीं करता क्लास में। वैसे वो दिल की बहुत अच्छी लड़की है। तुम्हें पता है एनिमे गर्ल्स का क्या होता है, ये अपनी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाती और इसको स्माइल करना नहीं आता, इसको किसी के साथ अच्छे से बात करना नहीं आता। तो लाइक कई बार तो ये मैं वो उस चीज़ को कहना भी नहीं चाहती बट कुछ ऐसा कुछ कह देती है जिसकी वजह से सामने वाला हर्ट हो जाता है। तो देखो जैसे जैसे स्टोरी आगे प्रोग्रेस करती है हमें ये पता लगता है कि जो हमारी चिज़ुरू है वो भी रियल लाइफ का ही एक प्रोजेक्ट है, और जो अपनी एन है वो उसको मेंटोर कर रही है, लाइक उसे मेंटोर करती है जस्ट लाइक रियू और काइज़ाकी, उनका रिलेशन भी बिल्कुल सेम है। देयर रूल्स आर
टोटली सेम एंड देखो जो अपनी चिज़ुरू होती है वो काइज़ाकी से थोड़ा-सा डिफरेंट होती है, उसके पास स्किल्स होती है, वो जॉब कर सकती है, बट उसको जॉब ना मिलने का रीज़न तुम लोगों को मैंने स्टोरी में पहले बताया ही था। उसका रीज़न सेम ही है कि वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, जो उसके एम्प्लॉइज़ होते हैं, उसके बारे में गलत सोचते हैं, वो उनके साथ अच्छे से घुल-मिल नहीं पाती, जिसकी वज़ह से उसका जो जॉब का टोटल एक्सपीरियंस होता है, वो बहुत ही ज़्यादा बेकार होता है। और वो हमेशा सोचती है भी ऐसे मैंने अपनी लाइफ़ मेरी लाइफ़ ऐसे कैसे एंड अप होगी और वो हमेशा सोचती थी कि काश काश मैं अपनी लाइफ़ को अच्छे से जी पाती, मैं अपने जवानी को अच्छे से जी पाती और समझ पाती कि ये फीलिंग्स क्या होती हैं। एंड स्टोरी आगे उसके बाद प्रेज़ेंट में आती है। हम देख के दे हमें पता लगता है कि जो चिज़ुरू है, वो उसको काइज़ाकी के लिए फीलिंग्स हैं। उसके हार्ट में काइज़ाकी के लिए फीलिंग्स हैं, वो उसे प्यार करती है। और वो स्टोरी के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ चिज़ुरू और काइज़ाकी के ऊपर फ़ोकस ही नहीं किया गया है। इसके अंदर और कैरेक्टर्स की लव स्टोरी, उनकी बैक स्टोरीज़ के ऊपर भी फ़ोकस किया है। या लाइक हमारी काइज़ाकी की जो बॉस थी, उसकी बैक स्टोरी। ओह माय गॉड! लाइक जब मैंने ये सीन देखा था उसकी बॉस की बैक स्टोरी लाइक आई फेल्ट सो बैड यार भी उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? शी वाज़ सो गुड यार। चलो हम आगे बढ़ते हैं एंड जो अपने रैना है एंड काज़ुमी इन दोनों की लव स्टोरी के ऊपर भी बहुत अच्छे से फ़ोकस किया गया था। लाइक इनके जो पार्ट स्टोरी के अंदर जो इनके मोमेंट्स होते हैं मुझे बहुत प्यारे लगते हैं एंड कुछ स्टोरी में जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं देन 1 साल पूरा होने वाला हो जाता है। और इन दोनों को पता है कि अब ये दोनों एक-दूसरे को इन फ्यूचर नहीं मिल पाएँगे एंड इनको अपनी लाइफ़्स अलग-अलग एन्जॉय करनी पड़ेंगी। ये दोनों एक-दूसरे को बहुत ही ज़्यादा लाइक करते थे जिसकी वज़ह से इनके लिए अलग होना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। बट ये जो अपना प्रोजेक्ट होता है इसको नहीं तोड़ना चाहते और एक-दूसरे को अपनी रियलिटी नहीं बता पाते। एंड स्टोरी में आगे बढ़ते-बढ़ते जो अपना एट द एंड जो 1 साल पूरा होने वाला होता है और जो अपना रियो होता है कावाकी से पूछता है कि तुम क्या लाइफ़ के अंदर जॉब करना चाहोगे? एंड या फिर अगर तुम नहीं करना चाहते तो वो अपना कोई प्रोफेशन फ़ॉलो कर सकते हो। बट जो अपना काइज़ाकी होता है रियो को हाँ कह देता है और वो रियल लाइफ़ का ही एक एम्प्लॉयी बन जाता है। देखो, यहाँ से अब हम फ़ॉलो करने वाले हैं चिज़ुरू की स्टोरी। देखो जो चिज़ुरू होती है उसका भी 1 साल अब कंप्लीट होने वाला था और जो अपनी ऐन होती है वो उससे पूछती है कि क्या तुम अब अपनी लाइफ़ को अच्छे से जी पाई? और वो कहती है हाँ, अभी मुझे जो-जो करना था मैंने वो किया एंड आई एम नाउ हैप्पी। और वो ये कह के एंटीडोट लेके अपना सोने चली जाती है एंड वो सब कुछ बेहोश हो जाती है। और देखो उसी टाइम जो अपनी ऐन होती है उसे पता होता है कि ये काइज़ाकी से बहुत प्यार करती है और उसके लिए बहुत बुरा फ़ील कर रही होती है। इसलिए वो उसके पास जाती है और सोचती है कि काश मैं इसकी हेल्प कर पाती और वो बहुत ज़्यादा रोती है। बट तभी हमारी चीज़ों के हाथ से एक पेन गिरता है। ओह माय गॉड! लाइक ये सीन जब मैंने देखा था तो तुम लोग इसको एक बार फिर देखना, इस सीन को देखना। लाइक जब वो उसके हाथ से पेन गिरता है, उसके हाथ में देखती है उसने लिखा होता है कि वन्स आई वाज़ फेल इन लव विद काइज़ाकी अराटा। ब्रो यार ये सीन मुझे बहुत ज़्यादा लाइक हार्ट ब्रोकन लगा था। अभी हाँ, जो अपनी ऐन होती है वो वहीं पे बैठ जाती है, रोने लग जाती है कि तुमने अपने हाथ को अच्छे से क्यों नहीं वो चीज़ों को इतना बोलती है कि तुमने अपने हाथ को क्यों नहीं छुपाया अच्छे से। अब मैंने क्योंकि तुम्हारा हाथ नोटिस कर लिया है, अब मुझे उसको लिखे हुए कर इरेज़ करना होगा, नहीं तो तुम्हारा प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। जस्ट लाइक दैट वो अपने उसके हाथ से जो भी लिखा होता है उसको मिटा देती है। और हम फास्ट फॉरवर्ड टू प्रेज़ेंट पे आते हैं। जो अपना काइज़ाकी होता है, उसने क्योंकि रियल लाइफ़ के अंदर जॉब ले ली है, तो अपनी जॉब को बहुत अच्छे से कर रहा था, उसकी लाइफ़ बहुत अच्छी चल रही थी। वो और अपने जैसे लोगों को ढूँढता है जो डिप्रेस्ड हैं, जो अपनी लाइफ़ को एक बार फिर से एक मौका देना चाहते हैं और उसको जीना चाहते हैं, वैसे लोगों को वो ढूँढता है। एंड देन जो एक दिन वो अपनी एक एम्प्लॉयी मीटिंग के बाद एक पार्टी में जाता है, जिस पार्टी के अंदर हमारी चिज़ुरू भी होती है। बट एज़ यूजुअल वो दोनों एक-दूसरे को एज़ अ डिफरेंट पर्सन देखते हैं, लाइक स्ट्रेंजर्स की तरह देखते हैं, बट इन द डीप इन देयर हार्ट उन दोनों को शायद पता था कि वो एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लाइक इस पार्ट के लिए हमने बहुत ज़्यादा वेट किया था और फाइनली ये पार्ट आ चुका है। तो देखो एट द एंड जो अपना चिज़ुरू होती है उसको सुबह पास्ट की बातें याद आने लगती हैं। वो अपने मोमेंट्स को याद करती है जब वो काइज़ाकी के साथ थी। वो याद करती है कैसे काइज़ाकी ने उसको लाइफ़ को जीना सिखाया, कैसे स्माइल करना सिखाया, कैसे अपनी बातों को लोगों को एक्सप्रेस करना सिखाया, जो उसको वहीं पे रुला देता है। एंड देन शी सेज़ काइज़ाकी-कुन यार ये सीन मैं अपने एक्सप्रेस नहीं कर पाता, इतनी ज़्यादा प्यारा लगा कि मैं रोने ही लग गया ब्रो। और जो
ये एंडिंग एंड परफेक्ट। देखो इस मास्टरपीस को इससे अच्छी एंडिंग तो कभी मिल ही नहीं सकती, एंड आई जस्ट लव। मैं इस एनीमे को इसकी एंडिंग की वजह से और ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो देखो, अब मेरी वीडियो टोटली ख़त्म हो चुकी है और मैं तुमसे इसको सिर्फ एट द एंड ऑफ द वीडियो इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर तुम लोग भी अपनी लाइफ के अंदर फिर दोबारा अपनी यंग एज को एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो तुम लोगों को इस एनीमे को देखना ही पड़ेगा, जिसका नाम है री लाइफ।